दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे इंडियन लोग काफी ज्यादा टैलेंट होते हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका और दुनिया भर में मौजूद बहुत सारी बिलियन डॉलर मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओ और एमडी जैसी टॉप पोस्ट पर आपको इंडियन लोग ही बैठे देखने को मिलेंगे। किसी इंटरनेशनल इशू से लेकर रेसिपी तक हम लगभग हर चीज आज गूगल पर सर्च करते हैं और इस टेक जायंट का सीईओ यानी कि इसे चलाने का काम एक इंडियन ही कर रहा है। और शायद मुझे इनका नाम बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारे देश के साथ ही दुनिया भर में भी इनका नाम एक ब्रांड है। सुंदर पिचाई, आपने नाम तो सुना ही होगा। यही वो इंडियन है जो गूगल को संभाल रहे हैं। दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक बिल गेट्स की ट्रिलियन डॉलर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को भी एक इंडियन ही चला रहा है, जिसका नाम है सत्या नडेला। ये वो शख्स है जो माइक्रोसॉफ्ट को अपने असीम टैलेंट की बदौलत अलग अलग ऊंचाइयों पर पहुंचा रहा है। और इसी तरह जानी मानी सॉफ्टवेयर कंपनी एडोब को भी शांतनु नारायण के रूप में एक इंडियन ही चला रहे हैं। यहाँ तो हमने कुछ चुनिंदा कंपनीज का ही जिक्र किया है। इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके सीईओ और एमडी इंडियन हैं। लेकिन आपने कभी सोचने की कोशिश की कि आखिर क्यों इतनी बड़ी कंपनीज को ज्यादातर इंडियन ही चला रहे हैं? दुनिया भर के स्टूडेंट्स को, जिसमें यूरोपियन, चाइनीज, रशियन, जापानीज सभी देश शामिल हैं, तो इंडियन स्टूडेंट्स की तुलना में इन्हें बेहतर एजुकेशन भी मिलती है, अच्छे रिसोर्सेज भी मिलते हैं। तो फिर मेजर पोस्ट पर इंडियंस का ही डोमिनेंस क्यों है? आज की वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब बारी बारी से पॉइंट टू पॉइंट तलाशने वाले हैं, इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर हमें आज के सवाल का जवाब ढूंढना है तो इसके लिए सबसे पहले तो एक कंट्री का एग्जांपल लेना बहुत ज्यादा जरूरी है जहां मल्टीनेशनल बिलियन डॉलर कंपनीज का जमावड़ा हो। और इसके लिए दुनिया में सबसे पहला नाम आता है अमेरिका का। दूसरा शायद ही कोई देश होगा जहां पर इतनी सारी वर्ल्ड क्लास कंपनीज मौजूद हों, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा और सबसे मेजर कंपनीज अमेरिका में ही है। मैं तो ये तक कहूंगा कि दुनिया में अमेरिकन कंपनीज से ज्यादा डोमिनेंस दूसरी किसी भी कंट्री की कंपनीज का नहीं है। अगर आपको इस बात पर जरा भी संदेह है तो इसे हल्का सा आसान बनाने के लिए आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो आप गूगल, यूट्यूब यूज करते हो वो सब अमेरिकन ही है। रोजमर्रा की चीजें ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए आप अमेजोन यूज करते हैं, वो भी अमेरिकन है। एडोब सॉफ्टवेयर्स, IBM, पेप्सी, कोका कोला, मैकडोनल्ड, ये सभी कंपनीज एक ही देश की है जिसका नाम है अमेरिका। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि अमेरिकन कंपनीज का मार्केट में कितना ज्यादा दबदबा है। ये तो बात रही अमेरिकन कंपनीज के दुनिया भर के मार्केट पर डोमिनेंस की। अब बात करते हैं इन कंपनीज पर इंडियन लोगों का दबदबा क्यों है। क्योंकि अमेरिका की कुल आबादी में इंडियंस कुछ 1% से भी कम हिस्सेदारी रखते हैं, और अमेरिका में इंडियंस से ज्यादा चाइनीज और दूसरे देशों के लोग रहते हैं। फिर भी इंडियंस ही यहाँ की बड़ी कंपनीज की बड़ी पोस्ट पर विराजमान क्यों है? इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम कंसीडर कर सकते हैं। जैसा कि पहला पॉइंट है इंडियंस की इंग्लिश स्पीकिंग स्किल। लगभग 200 साल तक अंग्रेजों ने हमारे देश पर हुकूमत करके बहुत सारी त्रासदियां भले ही दी हों, मगर कुछ अच्छी चीजें भी छोड़ी हैं, जिनमें से एक है इंग्लिश लैंग्वेज। भारत की अच्छी खासी आबादी इंग्लिश बोल लेती है, और उससे भी ज्यादा बड़ी आबादी ऐसी है जिसे इंग्लिश भले ही अच्छे से बोलना ना आता हो, लेकिन वो समझते जरूर हैं। आज के वक्त इंडिया अमेरिका के बाद दूसरा सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाला देश बन चुका है, और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में दुनिया में सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाला देश अमेरिका नहीं बल्कि इंडिया बन जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इंग्लिश बोलने से क्या फायदा होता है? भला इंग्लिश बोल के कोई सीईओ कैसे बन जाता है? कई सारे लोग अब ये भी कहेंगे कि इंग्लिश बोलने भर से अगर सीईओ बना जा सकता तो हमें भी तो इंग्लिश बोलना आता है, हम भी किसी बड़ी कंपनी के सीईओ बन ही जाएंगे। अगर आप भी उन्हीं में से एक हो तो भाई ऐसा है कि अमेरिका में भी इंग्लिश बोली जाती है, इसीलिए उनसे जब कोई बातचीत करता है या इंटरव्यू लेता है तो इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी। इंग्लिश में बात करके ही उन कंपनीज के लोगों को आपकी कैपेबिलिटीज पता चलेंगी, न कि कोई ऊट पटांग सी हरकत करके। लेकिन क्या सिर्फ इंडियंस को इंग्लिश आती है, बाकी दूसरी कंट्रीज के लोगों को नहीं आती? बिल्कुल, बाकी देशों के काफी सारे लोगों को इंग्लिश आती है, मगर उस हाई स्टैंडर्ड की नहीं जो हम इंडियंस बोल सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जितनी फ्लुएंटली आप अपनी बात सामने वाले के आगे रखेंगे, आपके सिलेक्ट होने के उतने ज्यादा चांसेस भी बढ़ जाएंगे। एशियन लोगों की बात करें, यानी कि चाइनीज, जापानीज, कोरियंस की, तो सबसे पहले उनमें ज्यादातर लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, और जब वो अमेरिका या किसी दूसरी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाते हैं तब जाकर उन्हें इंग्लिश बोलना आता है, और उनका एक्सेंट भी उतना अच्छा नहीं हो पाता जिससे कि कोई अमेरिकन उसे आसानी से समझ सके। तो जाहिर तौर पर हम इंडियंस की इंग्लिश
इंग्लिश बोलने की स्किल बाकी लोगों की तुलना में अपर हैंड प्रोवाइड करती है। दूसरा पॉइंट है ह्यूमिलिटी यानी कि विनम्रता। पहले आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बचपन में स्कूल जाते वक्त जब हमारा होमवर्क कंप्लीट नहीं होता था तब टीचर कुछ ना कुछ पनिशमेंट देती थी। तब ज्यादातर बच्चे टीचर के सामने एकदम विनम्र या मायूस चेहरा लेकर जाते थे ताकि टीचर या तो पनिशमेंट माफ कर दे या फिर पनिशमेंट कम कर दे। वैसे ही हमारे इंडियन लोग बहुत ज्यादा हम्बल भी होते हैं, मतलब ये किसी के सामने खुद को बहुत ज्ञानी या ग्रेट के रूप में प्रेजेंट नहीं करते और अपने टैलेंट का दिखावा जरा भी नहीं करते। और ऐसा नहीं कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए हम इंडियंस ऐसा करते हैं, ऐसा नेचुरली होता है। ऐसे में दूसरों को लगता है कि शायद इस इंसान को ज्यादा नॉलेज या इसमें ज्यादा टैलेंट नहीं है, लेकिन जब उसका टैलेंट सामने आता है तो सामने वाला एकदम हैरान रह जाता है। तीसरा पॉइंट है रेसिलियंस। इंडियंस बहुत ज्यादा रेसिलियंट होते हैं, मतलब इंडियंस में किसी भी बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना करने की क्षमता होती है जो बाकी ज्यादातर देशों के लोगों में आपको देखने को नहीं मिलेगी। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ अमेरिका, यूरोप या किसी डेवलप कंट्री की तरह कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती। यहाँ डेवलप्ड कंट्रीज की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है। एक बेहतर एजुकेशन लेने के लिए बहुत बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, मतलब कोई भी काम अगर आपको करना है तो सीधी उंगली से काम नहीं चलेगा, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। हमारे लोगों में पहले से ही प्रेशर झेलने की ताकत इतनी ज्यादा आ जाती है कि अमेरिका जैसे देशों में काम करना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ करना बहुत आसान है। इसी वजह से दूसरे देशों के लोगों के मुकाबले हम इंडियंस बहुत ज्यादा तेज और होशियार बन जाते हैं। चौथा पॉइंट है इंडियन किसी भी कल्चर को या किसी भी देश के एटमॉस्फेयर में बहुत जल्दी और अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं। कोई भी इंसान जितना ज्यादा करीबी रहेगा उसे उतनी आसानी से परखा जा सकता है। चाइनीज, जापानीज, कोरियंस या कोई भी हो, उन्हें अपनी अलग अलग कॉलोनीज में रहना पसंद होता है। अब इंडिया में ही देख लीजिए, जापान के बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट हमारे देश में चल रहे हैं और इनमें काम करने के लिए बहुत सारे जापानीज लोग इंडिया आए हुए हैं, मगर वो अपनी अलग ही कॉलोनी में रहते हैं। उन्हें किसी दूसरे कल्चर में घुल मिल जाना पसंद नहीं होता। अमेरिका में भी इसी तरह का सिस्टम देखने को मिलेगा, जहाँ चाइना के लोगों ने खुद की कई स्पेशल टाउनशिप बना रखी है जिन्हें चाइना टाउन कहा जाता है। मगर इसके अपोजिट हमारे इंडियन लोग किसी भी कल्चर, एथनिसिटी में जल्दी घुल मिल जाते हैं और अमेरिका में आपको इंडियंस अमेरिकन के बीच में रहते हुए दिखेंगे। इसकी वजह है सैकड़ों सालों से हमारे देश का कल्चर। हमारा देश दुनिया का सबसे ज्यादा विविधता से भरा हुआ देश है। यहाँ हर जाति, हर धर्म और बहुत सारे देशों के लोग एक साथ रहते हैं। सैकड़ों तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ हर 3 किलोमीटर पर बोली में कुछ न कुछ बदलाव आने लगते हैं। इस वजह से अमेरिकन कल्चर में इंडियन लोग आसानी से घुल मिल जाते हैं और इसी वजह से अमेरिकन को भी इंडियंस से बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा लगाव महसूस होता है। और यही वो सब वजह हैं जिस वजह से इंडियंस अपने टैलेंट के दम पर दूसरों का विश्वास जीतते हुए के बाद एक सीढ़ी चढ़कर बड़ी बड़ी कंपनीज की बड़ी बड़ी पोस्ट पर पहुंचते हैं। लेकिन एक बात तो हमें एडमिट करनी पड़ेगी कि आज तक हमारा काफी सारा टैलेंट बाहर जा रहा था। यही टैलेंट अगर हमारे देश को नसीब होता तो शायद हमारा देश और भी ज्यादा आगे पहुंच चुका होता। लेकिन अब हमारे देश में स्टार्टअप कल्चर रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, जिससे इतना तो तय है कि हमारे देश में भी कुछ दिनों के बाद काफी बड़ी बड़ी नई कंपनीज होंगी। आपके इस पर क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।